नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का अपना ही महत्व होता है और जब भी हम कलश स्थापना करते हैं तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि जिधर माता रानी के शेर का मुख होता है उस तरफ हम कलश स्थापना करते हैं। यानी कि जो भी साधक या व्यक्ति पूजा कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड की साइड हम कलश की स्थापना करते हैं। देखिए, कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम अक्षतों यानी चावल के अष्टदल कमल बना लेते हैं। और अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप चावल की एक छोटी सी ढेरी लगाकर उस पर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। देखिए, कलश स्थापना के लिए सबसे पहले तो हमें एक कलश चाहिए होगा। यह कलश आप तांबे या पीतल का, मिट्टी का, किसी विशेष धातु का भी ले सकते हैं। अब कलश के कंठ पर सबसे पहले हम मौली धागा यानी कलावा बांधेंगे। कलश के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, इसलिए मौली आप ज़रूर ही बांधिएगा। तो यहाँ पर हमने कलश के कंठ पर मौली धागा बांध दिया है। इसके बाद हमें कलश पर स्वस्तिक बनाना है, तो स्वस्तिक हम बना देंगे। देखिए, स्थापना करने के बाद में कलश को बिल्कुल भी हिलाया डुलाया नहीं जाता, इसलिए कलश स्थापना करने से पहले ही हम कलश को तैयार कर लेते हैं। स्वस्तिक जो है ये बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। हर प्रकार की पूजा पाठ में स्वस्तिक जरूर ही बनाना चाहिए। तो स्वस्तिक हमने बना लिया है। पूर्ण स्वस्तिक आप बनाएं, अधूरा स्वस्तिक नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर हमने स्वस्तिक बना लिया है। और इसके बाद में कलश स्थापना में सबसे पहले कलश के अंदर हम गंगा जल डाल देंगे। इसके बाद शुद्ध जल से इसे कंठ तक पूरे तरीके से भर देंगे। और फिर हमें इसके अंदर 5 चीज़ें ज़रूर डालनी हैं। हल्दी, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, लौंग, इलायची। हमें 5 चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि पूरे 9 दिन तक कलश की स्थापना की जाती है, इसलिए हमने लौंग इलायची डाली है। 1 दिन की कलश स्थापना हो तो चावल और फूल भी आप डाल सकते हैं। और अब हम कलश को चावलों की ढेरी या फिर अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे। इसके बाद में हमें पंचपल्लव लगाने हैं, यानी कि आम के 5 पत्ते हमें चाहिए। कम से कम 5 पत्ते आप ज़रूर लें, और इससे ज़्यादा आप चाहें तो 7-11 जितने भी पत्ते ले सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप जो है खुले हुए पत्ते भी ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो 9 दिन तक ये जल्दी सूखते नहीं। आम के पत्ते भी अगर आपको ना मिले तो फिर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पंचपल्लव को तिलक करके हम यहाँ पर लगा देंगे। और फिर इसके ऊपर में चावलों से भरी हुई या फिर किसी भी अनाज से भरी हुई एक कटोरी रख देंगे। कोई भी अनाज हो, इसको पूर्ण पात्र कहा जाता है। इसके बाद हमें एक नारियल लेना है। नारियल पानी वाला होना चाहिए, और नारियल के ऊपर में आप कोई भी लाल रंग या कपड़ा या चुनरी लपेट सकते हैं। अगर कोई कपड़ा आपके पास नहीं है तो केवल आप कलावा भी लपेट सकते हैं वस्त्र के रूप में। यहाँ देखिए, मैंने चुनरी को लपेट दिया है। इसके ऊपर से कलावा भी हम बांध देंगे ताकि चुनरी खुले ना। इस तरीके से नारियल हमने तैयार कर लिया है। फिर हम नारियल के मुख को अपनी तरफ, यानी कि जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ से नारियल का मुख रखते हुए इस तरह से कलश के ऊपर में इसे स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाती है। कलश में समस्त प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, तो बड़े ही प्रेम पूर्वक कलश की स्थापना कीजिए। और देखिए, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि इस कलश को आप चाहें तो अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर सकते हैं, या चावलों की ढेरी पर स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर आपने जवारे बोए हैं तो उन जवारों के बीच में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपकी चौकी छोटी है, पूजा में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो जवारे के ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं।
बस आपके इसके स्पेस के ऊपर